बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ और इस मेरे साथ मौजूद है अतहर काज़मी। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है, शोकॉज नोटिस भी जारी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और साथ ही ये भी कहा है कि इमरान खान साहब ने जो कुछ जमा करवाया था वो भी जाली है। आपने फैसला पढ़ा है, किस नतीजे पर पहुंचे हैं फिलहाल तक? देखिए वो फैसला पड़ा है, उसमें मुख्तलिफ चीजें, कभी वो यूएई के कानून का उसमें जिक्र है, कभी उसमें कोई अमेरिका के कानून का जिक्र है, कभी उसमें कोई टेक्निकल बुनियादों का जिक्र है। और वो जो सारा फॉरेन फंडिंग बैन अवी साजिश और वो जो लॉबी और ये वो तो कुछ उसका जिक्र ही नहीं है। वो बुनियादी तौर पे टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर वो कह रहे हैं कि जनाब जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी पैसे भेजे हैं वो कंपनी के थ्रू आए, इसलिए कि उन्होंने पहले किसी कंपनी को दिए जो पाकिस्तानियों की कंपनी है और उससे पैसा आया, तो वो एक टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर है। लेकिन एक चीज इससे साबित हुई है कि जिस मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फंड रेजिंग की है, जिस मुनज़्ज़म तरीके से वो अपनी पार्टी को जिस तरह आप कह सकते हैं फंड करते हैं, मुझे नहीं लगता अगर दूसरी जमातों की इसी तरह स्क्रूटनी होगी क्या वो ये सब कुछ सामने रख सकेंगे। तो फैसला जो मुझे जो नजर आया, मुझे यही उसमें नजर आया कि कोई उसमें ऐसी चीज नहीं है। लेकिन एक उन्होंने एक कोशिश की है उसके अंदर कि ये साबित किया जाए कि किसी तरीके से इमरान खान ने गलत बयानी की है, इस पर हम आते ताकि हैं, अगर उस भाई इस पर हम जी आते हैं तो इमरान खान गलत बयानी है। आप कितना इस पर शॉक्ड हुए हैं कि हम सुन फॉरेन फंडिंग कर रहे थे मगर जो डिसीजन आता है वो आ जाता है कि ममनुआ फंडिंग केस है ये। नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल शौक नहीं हुआ। जो भी बंदा जिसको थोड़ा सा भी इस मामलात का इल्म था उनको पता था कि ये कोई फॉरेन फंडिंग का नहीं ये। पर अभी भी आप देखें, कमाल डेटाई से फॉरेन फंडिंग के ऊपर ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, उसी के ऊपर मीडिया में बहस भी चल रही है कि जनाब फॉरेन फंडिंग का ये आ गया वो आ गया। अगर आप उसमें देखें मुख्तलिफ फॉरेन फंडिंग्स का देखें तो एक जगह पे कहीं पे $16,000 का जिक्र है, मुख्तलिफ लोगों के नाम है। तो इमरान खान तो देखें एक टी शर्ट के ऊपर साइन करता है तो वो $1,00,000 की बिक जाती है, तो 16,000 के लिए वो जो है वो इस तरह करेंगे। तो बिल्कुल वो एक भोंडा किस्म का उसमें बहुत सारा मुआवजा करने की कोशिश की गई है कि कुछ और भी बहुत सारी उस फैसले के अंदर ऐसी चीजें हैं, कुछ को पढ़ के हंसी आती है, कुछ को पढ़ के रोना आता है और कुछ को पढ़ के डर लगता है कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग का क्या होगा, वो किस तरीके से ये सारी चीजें मुहैया करेंगे। आपने ट्वीट भी किया है कि ऐसा लगता है कि शायद जानबूझकर इमरान खान को फायदा और पीडीएम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है ये। नहीं, वो उसमें देखिए, मैं तो जाती तौर पे आपको पता है आसिफ अली जरदारी साहब को बहुत पसंद करता हूँ, पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। तो मुझे तो ये बहुत फिक्र लगी हुई है कि अब वो लोग किस तरह साबित करेंगे कि कहाँ से फंडिंग हुई। अब फालूदे वाले के अकाउंट का क्या बताएंगे, मुश्ताक चीनी का किस तरह पता चलेगा, और बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि मुझे फिक्र है अपने पीडीएम के लोगों की, इसलिए कि हमारे जो पीडीएम के रहनुमा हैं मौलाना साहब, उन्होंने तो एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि ये जो घर है किसी दोस्त ने तोहफा दे दिया। तोहफा दे तो दिया। वो इलेक्शन कमीशन, तो मीडिया तो ये मान लेता है और तारीफें भी करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जाके जब वो ये कहेंगे कि ये तो तोहफा आया, तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले, तो फिर उनके लिए मसाइल होंगे वहां पे। अच्छा, इसमें अब ये भी कहा है कि इमरान खान साहब ने जो कुछ जमा करवाया है वो एक सर्टिफिकेट है, मगर हमने देखा कि बयान हल्फी की बात चैनल्स पर हो रही थी, बट सर्टिफिकेट में लिखा है कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो मैं जमा करवा रहा हूँ वो ठीक है। तो सर्टिफिकेट की बुनियाद पर नाअहली तो नहीं हो सकती? देखिए, हमने ये देखे कि हालिया अरसे में जो पंजाब असेंबली में जिस तरह परवेज इलाही साहब को 186 वोट पड़े, और जिस तरह उससे पहले जिमनी इंतखाबात में तमाम इत्तेहाद को बहुत शिकस्त। बुरी शिकस्त हुई पीटीआई से, तो वहां पे धांधली नहीं हुई, वहां पे बेशर्मी हुई को पंजाब असेंबली में। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे उनको नायल तो नहीं करार दिया जा सकता, लेकिन बेशर्मी की कोई हद नहीं है। तो वो आप कोशिश तो पूरी करेंगे वो कि किसी ना किसी तरीके से इनको जोड़ा जाए, किसी ना किसी तरीके से उनको साबित किया जाए कि वो भी उसी तरह हैं जिस तरह नवाज शरीफ साहब है। तो कोशिश तो पूरी होगी, और मुझे लगता है कि ये जो नुक्ता इस फैसले में डाला गया है, बुनियादी तौर पे वो हुकूमत को एडवांटेज देने की कोशिश है कि आप कोई रेफरेंस वगैरह लेके आए और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। आपको लगता है कि जो फैसला है इसने लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश की है गवर्नमेंट के लिए, जो पीडीएम जमाते हैं बयानिया बनाने की कोशिश की है उनके लिए? देखिए, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके हवाले से आप ये राय रख सकते हैं, लेकिन इस जो भी थोड़ी सी समझ बूझ रखता है वो शख्स, वो इस फैसले को जब पढ़ेगा तो उससे बयानिया बनता नहीं है। देखें, एक जो ये तासुर है ना कि इमरान खान एक बयानिया बना लेता है, नहीं, ये अवाम की आप जहानत की तौहीन करते हैं। अवाम को इतने बेवकूफ तो नहीं है ना कि कोई भी कुछ शख्स कहेगा तो वो मान लें, ऐसी बात नहीं है। जो चीज अवाम समझती है कि वो रियलिटी है, रियलिटी, हकीकत और आपकी जो पावर है, जो सियासी पावर है, वो बयानिए बनाती है।
और अवाम का अकल शऊर जो है उस बयानिए को फॉलो करता है। तो आप यहाँ पे कलेक्टिव विजडम की तौहीन करते हैं जब आप ये कहते हैं कि जी वो बयानिया बना। नहीं, ऐसे नहीं बयानिए बन सकते। बयानिए तब बनेंगे जो हकायक होगा तो अवाम उसको माने कि हाँ कुछ लोग हो सकता है, यू कैन, वो मिसाल भी है ना कि आप चंद लोगों को चंद दिनों के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, हर बंदे को आप हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। चल अतर भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट अगर हम बात करें तो आपको लगता है माइनस इमरान खान करने की कोशिश है इस फैसले से? देखिए, ख्वाहिश तो बहुत सारे लोगों की होगी, इसलिए कि उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को फैसले किसी से क्या तरीके लगता से है? सीन। देखिए, इस फैसले में जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो ये कहा गया है कि उनकी इनएक्यूरेट है जो उन्होंने स्टेटमेंट जमा कराई है, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर वो सियासी तौर पे खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो फैसला कह रहे थे ना कि जी रुका हुआ है, आ क्यों नहीं रहा, तो बुनियादी तौर पे तो मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन सर जोड़ के बैठा हुआ था कि यार करें क्या, कुछ नहीं मिल रहा, तो इस वजह से उन्होंने इतनी देर लगाई। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, लोग मुझे अभी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं कि जनाब हमारी कंपनी का बीच में नाम डाल दिया है, उसके बारे जो में कंपनी खत्म हो गई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आएंगी इस फैसले के अंदर। बिल्कुल आखिर में ये बताते हैं ओवरऑल सिचुएशन देखकर आज का फैसला देखकर फायदा किसको हुआ इस सारी सिचुएशन का? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, जहां तक ये है कि सियासी जमातों की स्क्रूटनी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे मुझे ये लगता है कि ये राइट डायरेक्शन में ये जो है ना स्टेप है, क्योंकि कोई चाहे पीटीआई हो, अगर उसमें भी कोई ऐसा मसला है तो सामने आना चाहिए, नून लीग में भी हो, पीपल्स पार्टी में भी हो, तो सामने आना चाहिए। तो उससे मुझे ये लगता है कि अब वो जो दूसरी जमातें हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगी, वो पीछे छुप नहीं सकेंगे। तो उस सेंस में तो ये ठीक है। लेकिन जिस तरीके से बदनीति पूरे अमल में दिखाई गई और जिस तरीके से इसको फिर मीडिया में प्ले किया गया, मुझे लगता है कि कोशिश ये की गई कि पीडीएम को दिया जाए इसका फायदा। पर मसला ये है कि आप जब तक खुद आपके अंदर कुछ ना हो तो ठीक है। आप उससे फायदा नहीं ले सकते। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ज्यादा फायदा होगा इस फैसले। आप समझते हैं आज के फैसले के बाद इमरान खान का ये बयानिया कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है उसको मजीद तकवीत मिली है? देखिए, इस फैसले से पहले ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसको देख के आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर सवालिया निशान है, चाहे वो PP7 हो जाए, मखसूस नशिस्तें हो जाए, जाली डिग्री वाले की डी नोटिफिकेशन हो जाए, तो बहुत सारे दस्का का मसला हो जाए, जिमनी इंतखाबात के अंदर रिकाउंटिंग का मसला हो जाए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले ही उनके पास इतने तमगे हैं। तो मुझे नहीं जरूरत महसूस होती कि मैं उनको कोई नया मेडल दूं, उनके पहले ही जानिबदारी के बड़े मेडल हैं उनके गले में। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील भी दायर करी है सारे फैसले पर, इसको किस नजर से देखते हैं? ये देखिए, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि ये कोई अंजाम नहीं है सारी कानूनी जंग का, ये यहाँ से एक तरह से आगाज है, एक तरह से शो कॉज नोटिस है। और अगेन, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, हमें पसंद हो या किसी और को पसंद ना हो, उसने एक फैसला दिया और इसके ऊपर कानूनी जंग लड़नी चाहिए। ना कि इस तरह के जिस तरीके से हमने ये देखा कि एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और सियासी जमातों की क्यादत में सहाफियों ने, सोशल मीडिया के उनके अपने बंधु ने मोअज़्ज़िज़ अदलिया के ऊपर हमला कर दिया, चीफ जस्टिस और जज साहिबान के खिलाफ जिस किस्म की कंपेन चलाई गई, वो इंतहाई नामुनासिब। हाँ, फैसले के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर भी हम तनकीद करेंगे, लेकिन इसका हल ये है कि आप फिर इसके आगे कानूनी जंग लड़ें। ठीक है, बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा कि आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को या फिर खान साहब को नुकसान हो सकता है सियासी नहीं, तौर मुझे नहीं लगता। नहीं, देखें, जो सियासी होती है ना आपकी स्टैंडिंग, वो अदालती फैसलों से खत्म नहीं होती। अदालती फैसलों से ना आप किसी को नेल्सन मंडेला बना सकते हैं, ना अदालती फैसले से आप किसी की सियासत खत्म कर सकते हैं। कि कोई ये समझता है कि अगर इमरान खान की सियासत किसी टेक्निकल फैसले की वजह से खत्म हो जाएगी, तो वो खाम ख्याली का शिकार है। अदालती फैसलों से सियासी जो है ना सियासत नहीं कंट्रोल हो सकती। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।